वो वहीं रहने लगी। तो फिर उसके बाद वो वहीं रहने लगी। उसने बहुत से करवा चौथ के व्रत रखे, सारी करवा माता अभी नहा धो के हम हो गए रेडी सरगी खाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी और सेजल भी नहा धो के फ्रेश हो गए थे। तो बस मैंने अपनी थाली लगाई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। ये सामान चढ़ा के तो सुहागन औरतों को दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सामान वगैरह रख लिया था। ये सामान मैं अपनी सासू माँ को देती हूँ। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तरफ से सबको हैप्पी करवा चौथ। तो आज बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं एक नए व्लॉग में, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगता व्लॉग बनाने का। तो आज करवा चौथ थी तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग भी बना लिया जाए। तो अभी मैं सरगी खा के फिर से सो गई थी और अभी उठी हूँ। तो अभी थोड़ा तैयार व्यार होंगे, क्योंकि तब मेरे को खाना खाया था तो वो कुछ मन ख़राब हो रहा था बड़ा ज़्यादा। तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करूँ। अभी रेस्ट करके मैं उठी हूँ। तो फ़िलहाल मैंने बैंगल्स, देखो मेरी मेहंदी और मेरी बैंगल्स, ये मैंने शाम को सरगी के टाइम ही डाल दी थी। और मेहंदी मैंने कल शाम को लगाई थी। इसमें मैंने एक लड़की भी बनाई हुई है छन्नी पकड़ के। मैंने नहीं बनाई, मतलब मेरी सिस्टर ने लगवाई मेरे को मेहंदी, और उसने ही लगाई है मेरे को। और कमेंट करके बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी का नाम भी लिखवाया। यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है। तो चलो गाइज़, एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो चलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा रेडी वगैरह होके। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। और मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। ये मैंने मल्टी कलर्स चूड़ा पहना हुआ है, और येलो भी नहीं है, थोड़ा पैरेट भी नहीं है। मेरा सूट कलर पैरेट ग्रीन है, बट इसमें थोड़ा पैरेट ग्रीन नहीं दिख रहा है। और ये देखो हमारी बुलबुल जी, मेरा पुत्री देखो कैसे देख रहा है। और यहाँ पे मम्मी, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि पहले हमने डांस करना है या फ़ोटो खींचनी। यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रहा था, कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया जाए। तो ये कोई भी यहाँ पे आ नहीं था, और यहाँ पे बैकग्राउंड भी बिल्कुल अच्छा नहीं था फ़ोटो खींचने के लिए। ये देखो भाभी का मूड थोड़ा ऑफ है यहाँ पे। ये आई सुमन दी, इसको बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी बीमार थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो बना लूँ, मैं अपना ही थोड़ा शूट करवा लूँ, और बैकग्राउंड को इग्नोर करना आप लोग। अरे यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि छत पे जाएं डांस करने या यहीं पे ही फ़ोटो खींचेंगे। तो यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हो रहा था, कोई सेल्फ़ी खींच रहा था, कोई कुछ। और मैंने तो अपने रज के फ़ोटो खींच लिए अलग से, क्योंकि एक दूसरे से कोई आ ही नहीं रहा था फ़ोटो खिंचवाने। कोई यहाँ भाग रहा था, कोई वहाँ भाग रहा था। तो मैंने अपनी जैसे तैसे करके अपना व्लॉग भी शूट कर लिया और अपने फ़ोटोज़ भी खींच लिए, रील भी बना ली। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको पहले फ़ोटोज़ खींचने की वीडियोज़ बनानी है। ये देखो मैं फ़ोटोज़ वगैरह खींचते वीडियोस बनाते वैसे ही हो गया। कथा का टाइम 4 बज गए थे, 4 बजे पढ़नी थी हमें कथा। तो मैं यहाँ पे दीप वगैरह जला रही थी। सारी औरतें आ गई थी, हमारी फैमिली के सारे चाची ताई वगैरह सारे आ गए थे यहाँ पे। तो पहले पूजा शूजा करेंगे, उसके बाद होगी कथा। तो चलो सुनो आप लोग भी कथा। में हाथ डाला तो सफेद सा कपड़ा निकल आया। तो उसने कहा कि माँ ऐसे आशीर्वाद दे दो, मैं चली जाऊंगी। तो वो आशीर्वाद लेके जब जाने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि रास्ते में जितने भी मिले तुम उनका आशीर्वाद लेके चली जाना दे, और फिर जब जो तुम्हें साधन होने का आशीर्वाद दे वो तभी गांठ मार देना। तो वो चलती रही, उसे किसी ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन उस रास्ते में जब वो घर के नजदीक पहुंची, बाहर उसके एक बच्चे ने आशीर्वाद दिया कि साधन हो। तो उसने तभी तुरंत गांठ मार दिया। वो जैसी अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है और उसे शमशान की ओर लेने के लिए तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, पर वो मर चुका था, उसने कैसे बचना था। फिर उसके बाद उसने जिद की कि वो भी अपने पति की मतलब की जो चिता के साथ वो भी जाएगी शमशान की ओर। शमशान में उसने अपने पति को जलाने, वो वहीं रहने लगी। तो फिर उसके बाद वो वहीं रहने लगी। उसने बहुत से करवा चौथ के व्रत रखे,
सारी करवा माता आती, उसे वो बोलती कि मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो। वो बोलने लगी कि सबसे बड़ी करवा माता आएंगी, वो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद देंगी। एक दिन वो सबसे बड़ी करवा चौथ वाली माता का व्रत आया, उसने उनका व्रत रखा। उसने उसने करवा चौथ वाली माता आई, उसने बोला करवा ले भैयों की तैयारी करवा ले। उसने बोला माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो और मेरे पति को जीवित कर लो। उसने कहा कि तुझे किस लिए आशीर्वाद चाहिए सुहागन होने का? तेरे इतने से प्यारे भाई हैं, तुझे नकली चांद बना के दे सकते, तुझे किस लिए सुहागन होने का आशीर्वाद चाहिए? उसने बहुत विनती की माता की, तो माता ने उसे आशीर्वाद दे दिया। वैसे ही तुरंत ही उसका पति ठीक हो गया। उसने जाते जाते कुटिया में लात मार के चली गई और उसकी कुटिया जो घास फूस की थी वो सोने की बन गई। वैसे उसकी ननद जो रोज खाना लेके आती थी वो आई। उसने देखा कि उसका जो कुटिया थी वो सोने की तब्दील हो गया। उसने जल्दी से भागते भागते गई, अपने माँ को बोला कि माँ भाई जीवित हो गया। तो उसकी माँ ने बोला तेरा भाई तो कुछ साल पहले ही मर चुका है, तो वो कहाँ से जीवित हो सकता है? उसने सब गांव वालों को और अपनी माँ को लाया। उसने दिखाया कि भाई ये जो घास फूस की कुटिया थी वो सोने में तब्दील हो गई है, और जो उसका भाई मारा हुआ तो कुछ साल पहले वो जिंदा हो गया। फिर उसके घर वालों ने उसे बैंड बाजी के साथ घर वापस ले लिया। अभी हमारी कथा वगैरह ख़त्म हो गई तो ये देखिए पूरी चाचियाँ बैठी हुई हैं मेरी, क्योंकि इस बार करवा चौथ मैंने रखा अपने मायके में, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे इस बार मायके में भेजा था कि चल आज इस साल का करवा चौथ के अपने मायके में रखेगी। तो यहाँ पे जो कथा पढ़ती है उसको हम चावल और पैसे देते हैं। कथा सुनते वक्त जो रखते हैं माता के आगे हम करवा, फिर चावल उसमें उसकी झोली में डाल के फिर सारी सुहागन औरतों का आशीर्वाद लेते। और यहाँ पे मैं सबके बारी बारी से सबके बच्चों के, औरतों के, सभी सुहागन औरतों के, बच्चों के सबके पाँव छू रही थी और सबसे ढेर सारा आशीर्वाद ले रही थी। करने के नहीं 10 रुपए दो मुझे, कोई नहीं 10 रुपए नहीं देने तो चीजी से जिला के दे देना। 10 रुपए दो मुझे भी। बुलबुल कितना